Hello बच्चों, let's read this question. The question says, edge length of a cube is 400 picometer. Its body diagonal would be option A 600 picometer, option B is 566 picometer, option C is 693 picometer and option D is 500 picometer. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूब की एज लेंथ दे रखी है और हमें बताना है कि उसकी बॉडी डायगोनल क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा की कंसेप्ट बच्चों हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास मैथ्स में एक थ्योरम होता है और क्या कहता है ये कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन है बच्चों? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर ये वाली साइड हमारे पास ये बेस होता है और ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है। कौन है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है इसको समझना है, और ये होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूस। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और उसमें बेस का स्क्वायर ऐड कर दें तो हमारे वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल आ जाते हैं। अगर इसको मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो क्या कहता है अगर मैं ए बी का स्क्वायर करूंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूंगा और बेस का स्क्वायर करूंगा, दैट इज बीसी का स्क्वायर करूंगा, तो वो हमारे पास एसी के स्क्वायर के इक्वल होता है। हम उससे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। और इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे क्यूब के अंदर हमारी बॉडी डायगोनल की लेंथ को निकालेंगे। कंसिडर करिए हमारे पास ये जो एजेस हैं बच्चों, इसकी एज लेंथ हम मान लेते हैं ए। हमारे पास एज लेंथ मान लेते हैं ए, हालांकि हमें एज लेंथ की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 400 पिको मीटर, यही वैल्यू दी है। लेकिन अभी के लिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ए। एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे पास जो हमारा क्यूब होता है बच्चों, इसके अंदर दो तरह के डायगोनल होती हैं। एक तो ये जो स्क्वायर फेसेस होते हैं इनके अंदर ये जो हमारी डायगोनल होती है इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। और एक ये वाली डायगोनल होती है जो हमारे पास इस कॉर्नर से लेके इस नीचे वाले कॉर्नर तक जा रही है। ये वाली जो डायगोनल होती है इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी डायगोनल। और ऐसी 4 बॉडी डायगोनल्स होती हैं हमारे पास। कितनी बॉडी डायगोनल्स होती हैं? 4 बॉडी डायगोनल्स होती हैं हमारे पास। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, बॉडी डायगोनल की हमें लेंथ निकालनी है। इसको समझते हैं। अगर एज लेंथ बच्चों हमारे पास जितने भी हमारा क्यूब है इसके अंदर सारी एज लेंथ इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। तो अब हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं बी और एक पॉइंट को ले लेंगे सी जिसमें हमारा फेस डायगोनल आ रहा है, और इस नीचे वाले पॉइंट को भी डी मान लेते हैं जहाँ बॉडी डायगोनल आ रहा है। क्या करेंगे हम बच्चों, क्योंकि हमारे पास एज लेंथ इक्वल है तो ए सी भी ए के इक्वल है, बी सी भी ए के इक्वल है और बी डी भी ए के इक्वल है। हम क्या करेंगे, एक जो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास, ये वाला ए, और ये जा रहा है यहाँ बी पर और ये पीछे सी है। कौन है बच्चों? सी है। हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हर एंगल 90 डिग्री का होता है हमारे क्यूब के अंदर, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी को पकड़े, या लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए सी भी लिख सकते हैं क्योंकि सी पर हमारा 90 डिग्री आ रहा है। अगर हम इसको पकड़ते हैं और इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम AC का स्क्वायर करेंगे प्लस हम BC का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा जो हमारा AB स्क्वायर था। हाइपोटेन्यूस क्योंकि AB होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो हमारा AC हमने कंसिडर करा था ए स्क्वायर और BC को भी कंसिडर करा था हमने ए स्क्वायर, तो हमारा AB स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारी AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दूसरे ट्राइंगल के अंदर। अब हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारे ट्राइंगल ए बी डी को पकड़ेंगे। ट्राइंगल ए बी डी को, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस आ रही है ए डी। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी को पकड़ेंगे तो इसके अंदर भी ये वाला एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसको समझते हैं। अगर इन ट्राइंगल ए बी डी हम पाइथागोरस थ्योरम को अगेन लगा दें, क्या कहेगा कि अगर हम ए बी का स्क्वायर करते हैं और उसमें हम बी डी का स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ए डी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास 90 डिग्री कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो हाइपोटेन्यूस कौन हो गया? ए डी। ए डी हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया और ये बॉडी डायगोनल भी है हाइपोटेन्यूस। तो अब हम इसके अंदर क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। अभी हमने ए बी की वैल्यू निकाली थी, ए बी स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर, तो इसकी जगह 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। और बी डी की वैल्यू क्या होगी? बी डी हमारा ए था क्योंकि एज लेंथ है, तो इसकी जगह ए स्क्वायर और ये ए डी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बन जाएगा। तो ए डी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 3a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अगर हम यहाँ से ए डी की वैल्यू निकालना चाहें तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी √3a। √3a ये हमारी बॉडी डायगोनल की वैल्यू आ गई है, बॉडी डायगोनल लेंथ आ गई है। क्योंकि बॉडी डायगोनल है हमारे पास ए डी और वो √3a के इक्वल है, और ए हमने देखा था कितना होता है हमारे पास, 400 पिकोमीटर दिया था, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 400 पिकोमीटर। क्या मैं ए डी को ऐसे लिख सकता हूँ ये बॉडी डायगोनल है? क्या मैं ए डी को ऐसे लिख सकता हूँ बॉडी डायगोनल है? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको हम, बॉडी डायगोनल है ये। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो ये अराउंड 693 पिकोमीटर आता है।
693 पिकोमीटर आता है। तो हमारे जो ऑप्शन ए, बी और डी हैं वो गलत हो जाएंगे। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।